में मौसम का मिजाज बदला है। 16 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपी में 24 से 48 घंटे में मानसून की एंट्री संभव बताई जा रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में 24 से 48 घंटे के अंदर मानसून एंटर कर जाएगा और इसी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू होगा। यूपी में 62 जिलों में बारिश देखी जाएगी। बिजली गिरने की भी चेतावनी यहां पर जारी की गई है। तो यूपी के 62 जिलों में बारिश तो देखी जाएगी, साथ ही साथ ये चेतावनी भी जारी की गई है कि बिजली भी गिर सकती है। मध्य प्रदेश में भी 24 से 48 घंटे के अंदर जो है मानसून यहाँ एंट्री करेगा और इसी के साथ पूरे देश भर में यहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम का ये बदलता मिजाज नजर आने लगेगा और लोगों को गर्मी से राहत के लिए लंबा इंतजार इस वक्त करना पड़ा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश की उम्मीद और बारिश की संभावना जताई जा रही है, लेकिन परिणाम कुछ उस तरीके से अभी देखे नहीं जा रहे हैं और इसलिए लोग जो है एक टकटकी लगाए आसमान की तरफ देख रहे हैं और उम्मीद बस यही कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस आसमान से ये आग गिर रही है, ऐसे ही अब बस बारिश की कुछ बूंदें गिरें तो राहत मिलेगी इस तपती धरती से और इस चिलचिलाती धूप से। ऐसे में अब उम्मीदें सिर्फ यही हैं कि आजकल में मानसून एंट्री देगा तो उसी के साथ इस गर्मी से राहत मिलेगी और कुछ ठंडक पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल देखना होगा, अनुमान लगाया गया है और बड़ी बात यह कि बारिश होगी तो बारिश होगी, तापमान में गिरावट आएगा, गिरावट दर्ज की जाएगी और इसी के साथ गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ ये मानसून की बारिश बड़ी दिक्कतें भी अपने साथ लेकर आएगी, तो उससे दो चार होने के लिए भी लोगों को तैयार रहने की इस वक्त वह ज़्यादा ज़रूरत है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम खुशनुमा इस वक्त देखा जा रहा है। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश आंधी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 6 दिनों तक गर्मी से राहत मिल सकती है। तो बस अगले 6 दिन और इसी के साथ गर्मी से राहत मिलेगी। मानसून जो है बहुत जल्द अपनी दस्तक देने वाला है, जिसके बाद यहाँ पर इस चिलचिलाती धूप से राहत मिल जाएगी। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के इलाकों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है, जो कि पूरी तरीके से संकेत दे रहा है कि बस अब बहुत जल्द जो है यहाँ पर बारिश की बूंदें गिरेंगी और इसी के साथ इस तपती धरती को जो है ठंडा कर उठेगी। फिलहाल देखना है कि आखिरकार ये बारिश कब आती है, क्योंकि जब ये बारिश आएगी तो तमाम दिल्ली एनसीआर के लोगों के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कुराहट भी आ ही जाएगी। इस वक्त सभी लोग जो हैं यहाँ पर घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। बात की जाए तो सुबह और शाम के वक्त भी धूप बेशक न हो, लेकिन यहाँ पर गर्मी का एहसास पूरी तरीके से होता है। और चलिए अब अलग अलग इलाकों से अपडेट लेते हैं मौसम को लेकर। दिल्ली से हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ी हुई है, ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी अकरम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायपुर से हमारे सहयोगी गौरव सिंह हमारे साथ हैं। रुक करेंगे सबसे पहले दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेहंदी, फिलहाल दिल्ली में कैसा मौसम देखा जा रहा है, क्योंकि उम्मीद यही है कि बहुत जल्द अब इस चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी और जो आसमान से इस वक्त आग गिर रही है उसकी जगह बारिश की बूंदें बहुत जल्द गिर सकती हैं। बिल्कुल पिंकी, देखिए चलचलाती हुई धूप से फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना है। तेज़ हवाएं चल रही हैं और तापमान भी 30 से 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इंडिया गेट पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है और अगर यहाँ की भी तस्वीरें देखें तो पिछले एक हफ्ता जो इंडिया गेट जैसी टूरिस्ट स्पॉट्स थे दिल्ली के और राजधानी के, वो काफ़ी सूने नजर आ रहे थे। लेकिन आज देखिए जैसे ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, मौसम में थोड़ी जो है वो राहत मिली है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। टूरिस्ट जो है वो अपने घरों से बाहर आकर यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लगातार घूमते फिरते नजर आ रहे हैं और मॉर्निंग वॉक्स पर भी इसी तरीके का हाल है पिंकी, क्योंकि पिछला एक हफ्ता जो था वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में महसूस किया जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा चहल पहल सड़कों पर लोगों की दिखाई दे रही है और तापमान भी काफ़ी राहत भरा फिलहाल महसूस किया जा रहा है। तेज़ हवाएं सुबह से ही चल रही है। हालांकि अगर आईएमडी की रिपोर्ट्स की माने पिंकी तो आने वाला जो हफ्ता है वो बारिश से भरा हुआ रहेगा। प्री मानसून इसे कह सकते हैं, ये जो पूरा हफ्ता है प्री मानसून का रहेगा और उसके बाद जल्द ही दिल्ली एनसीआर में जो मानसून है वो भी हिट करेगा। लेकिन साथ ही साथ जहां एक तरफ दिल्ली वासियों को ये बड़ी राहत मिली है चिलचिलाती हुई गर्मी से और इतनी तेज धूप से, तो दूसरी तरफ दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी आफत भी मानसून के समय में खड़ी हो जाती है, चाहे वो जल भराव की स्थिति हो या फिर ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाना हो। तो बेशक जहां एक तरफ राहत है तो वहां दूसरी तरफ
तरफ आफत भी दिल्ली वासियों के लिए साथ ही साथ चलकर आती है। हालांकि अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए पिंकी, तो दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा का साफ तौर पर ये कहना है कि तैयारी पूरी तरीके से कर दी गई है कि जल भराव जैसी जो स्थिति है वो अब दिल्ली में नहीं बनेगी, क्योंकि इस तरीके के वाटर पंप्स लगा दिए गए हैं, नालों की सफाई कर दी गई है कि सीधे तौर पर जो जल भराव, जिन जिन इलाकों में जल भराव होता है उनका पानी सीधे तौर पर नालों में गिरे या फिर वाटर पंप्स के द्वारा जो इकट्ठा हुआ पानी है उसे तुरंत प्रभाव से निकाला जाए। तो इस तरीके के जो दावे हैं, वादे हैं, वो दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जब बारिश शुरू होगी तब जो हकीकत है वो निकलकर सामने आएगी कि कितनी तैयारी फिलहाल दिल्ली सरकार की और प्रशासन की दिल्ली में, राजधानी में नजर आती है। क्योंकि आज का दिन भी अगर बताएं तो तेज हवाएं फिलहाल चल रही है और ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि हो सकता है कि देर शाम में या फिर दिन में तेज बारिश दिल्ली के मुख्य इलाकों में और एनसीआर के इलाकों में देखी जाए। और उसके बाद जो है जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए भी बता दें कि ट्रैफिक एडवाइजरीज भी कई जारी की जाती हैं। तो अगर आप घर से बाहर निकलें तो उन ट्रैफिक एडवाइजरीज को मद्देनजर रखते हुए ही निकले, क्योंकि बेशक जो जल भराव है वो बहुत से इलाकों में दिल्ली में हो जाता है। लेकिन एक बड़ी राहत दिल्ली वासियों के लिए पिंकी है, क्योंकि तेज हवाएं चल रही है। बहुत अच्छा मौसम फिलहाल आज महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि कुछ राहत तो बारिश के होने से पहले ही मिलनी शुरू हो गई है। बस उम्मीद है कि पूरी तरीके से राहत जो है इस गर्मी से मिल जाए। फिलहाल रुक करेंगे ग्रेटर नोएडा का, जहां से हमारे सहयोगी अकरम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकरम, ग्रेटर नोएडा में मौसम कैसा है और तापमान इस वक्त क्या देखा जा रहा है? क्या टेम्परेचर इस वक्त वहां पर दर्ज किया जा रहा है? देखिए पिंकी, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो कल भी यहाँ पर थोड़ी बारिश हुई थी दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में, जिसके बाद तापमान में गिरावट आई थी। और अभी इस समय की तापमान की मैं बात करूँ तो तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो है, क्योंकि 9:30 बजे तक अब तक हमने जो पिछले हफ्ते देखा था वो 40-42 डिग्री तक पहुंच जाता था। तो ये सबसे बड़ी राहत है। एक तो कि जो टेम्परेचर है वो अभी 30 डिग्री सेल्सियस है। और तस्वीर की बात करूं तो मेरे पीछे आप जरा ग्रेटर नोएडा में देख सकते हैं जो मौसम है वो उसमें बादल में आसमान में बादल छाए हुए हैं। जो पेड़ है वहां पर आप पत्ते और ये सब हिलते हुए देख सकते हैं। हवा जो चल रही है, जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवा चलेगी, क्योंकि जो मानसून है वो 24 तारीख तक बताया जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही अब जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 18 जून से मानसून की दिल्ली एनसीआर में एंट्री हो सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। और आज सोमवार का दिन है, लोग अपने घर से दफ्तर के लिए निकले हैं। ऐसे में जो इस तरह का मौसम है उससे काफी राहत लोगों को मिल रही है। और आज ये भी अनुमान है कि कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाके, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारे जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। कुछ जगह पर आंधी और तूफान आएंगे। इसके अलावा कुछ जगह जैसे सहारनपुर या जो नैनीताल से लगी हुई बेल्ट है वहां पर ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पब्लिक एडवाइजरी भी जारी करी गई है गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार 22 मई को आंधी तूफान आए थे उसके बाद लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इसके अलावा कई लोगों की जान भी चली गई थी। तो इसको लेकर अलर्ट भी जारी है। और सबसे बड़ी चुनौती अब जिला प्रशासन के लिए यही होगी, क्योंकि बारिश जैसे शुरू होगी तो उसके बाद लोगों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर में आते हैं, तो जहां जहां अंडरपास या हाईवे है वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर भी जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन समिति के साथ डीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज के मौसम की बात करें तो अभी फिलहाल मौसम अच्छा है और टेम्परेचर भी डाउन है। जी ठीक है, बिल्कुल। और अकरम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अभी से तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो बैठकों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं और फिलहाल देखना होगा कि ये जिस तरीके से मानसून आता है काफ़ी समस्याएं अपने साथ लेकर आता है, तो उससे किस तरीके से तैयारियां उसको लेकर अभी से की गई हैं ये देखने वाली बात होगी। गौरव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं रायपुर से, उनका रुख करना चाहेंगे। गौरव, जिस तरीके से देख पा रहे हैं रायपुर में अभी भी 24 से 48 घंटे का वक्त बताया जा रहा है मानसून की जब एंट्री होगी, और क्या कुछ फिलहाल मौसम विभाग द्वारा अधिक अनुमान लगाया जा रहा है? टेम्परेचर क्या है इस वक्त, मौसम कैसा देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो मानसून का अलर्ट है वो आज जारी कर दिया गया है। आज मौसम विभाग ने तमाम जिलों पर जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश की जो चेतावनी है वो दी गई है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ जो है तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं तेज आंधी भी जो है आज चल सकती है। आपको बता दूं कि खास करके बस्तर क्षेत्र में जो है लगातार मानसून रुका हुआ है, तो उस क्षेत्र को लेकर भी विशेष अलर्ट जो है जारी किया गया है। तमाम जो महकमा है वहां पर वो
पूरी तरीके से अलर्ट में है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी तेज बारिश के साथ जो है धूप भी जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी। तो जब तक अब तक जो है तमाम लोगों को जिस तरीके से तेज बारिश के चलते जो गर्मी है उसका जो सामना करना पड़ रहा था, तो अब कहीं ना कहीं गर्मी से जो लोगों को राहत है वो मिलती हुई नजर आएगी। इस वक्त की मैं बात करूं तो मौसम जो है वो बादल छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उमस जो है वो देखने को मिल रही है। आज शाम से कल शाम को भी जो है तेज बारिश देखने को मिली थी। अब बारिश यदि तेज होती है, बारिश अचानक आती है, तो कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति है वो शहरी क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलती है। राजधानी रायपुर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार जो जल भराव है वो हर साल देखने को मिलती है। इसकी भी जो समस्या है उससे लोगों को जूझना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रिज होते हैं उसके नीचे पूरी तरीके से पानी भर जाता है, जिसके चलते आवागमन जो है वो पूरी तरीके से बाधित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर बिजली गिरने से जो मौत की संख्या है वो लगातार सामने आती है। कल रविवार तेज बारिश हुई थी, बिलासपुर में एक बच्चे की जो मौत है वो बिजली गिरने से हो गई थी। तो इस पर भी जो विशेष ध्यान है वो सरकार देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज से जो स्कूल है वो भी छत्तीसगढ़ में खुल चुके हैं। आज से ही जो तमाम स्कूल है छत्तीसगढ़ के वो खुल चुके हैं, तो स्कूलों में भी विशेष ध्यान जो है वो रखा गया है। तड़िक चालक जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली गिरने की स्थिति में किसी तरह का हताहत जो है वो क्षेत्रों में ना हो। किसानों को लेकर भी काफी जो समस्याएं हैं वो बारिश से हो सकती है, क्योंकि कई किसान जो है वो अपने खेत को जो है फसल बोने के लिए जोतते हैं, तो उससे पहले अगर तेज बारिश होती है तो वो जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। साथ साथ में तमाम क्षेत्र खास करके बस्तर जगदलपुर जहां पर कई तरह के झरने हैं, जलप्रपात हैं, उसमें तेजी जो है वो देखने को मिलती है। जो पर्यटन समय पर वहां पर घूमने जा रहते हैं उनमें गंभीर हादसे जो है हमने पहले भी देखे हैं कि तेज बारिश के चलते जो उफान झरनों में देखने को मिलता है उसके चलते कई लोग जो है फंस जाते हैं, कई लोग जो है उस पर झुलस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों का जो ध्यान है वो भी रखा गया है और साफ तौर पर जो अलर्ट है वो देखने को मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो तापमान है ठीक है गौरव, आएंगे आपके पास। फिलहाल लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक यहाँ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ में फिलहाल टेम्परेचर क्या है, क्या उम्मीद है, कब तक यहाँ पर राहत मिल सकती है? बिल्कुल, आज सुबह से ही मौसम ने कुछ राहत दी है। हवाएं और देर रात बारिश भी कई जिलों में हुई है, जिसकी वजह से मौसम आज सुबह से ही कुछ खुशगवार है बाकी दिनों के मुकाबले। बाकी दिनों में जहां तेज धूप और टेम्परेचर की वजह से लोग परेशान थे, वहीं आज सुबह से ही हल्की हवाएं और बदरी छाई हुई, यानी सूरज के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं। आंशिक तौर पर कभी कभी सूरज के दर्शन हो भी रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के 22 से 23 वो जिले जहां पर बारिश हुई कल देर रात और उसके बाद से मौसम ने कुछ राहत की सांस ली है और सीधे तौर पर टेम्परेचर में भी खासी राहत देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, और चलिए ये बेहद अच्छी खबर है कि आखिरकार इस गर्मी से राहत मिलने अब शुरू हो गई है। बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और बहुत जल्द देश भर में ये राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल मॉनसून से होने वाली समस्याओं से प्रशासन किस तरीके से डील करता है ये भी देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। कई जगहों पर हो रही बारिश का असर है दिल्ली में। अब तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन उमस से अभी राहत नहीं मिलती दिख रही है। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लोगों को चुभती हुई और झुलसती हुई गर्मी से फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि आज का तापमान अगर बात की जाए तो वो 30 से 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन अगर मौसम की बात की जाए तो सुहावना मौसम फिलहाल महसूस किया जा रहा है राजधानी में। अगर इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाएं तो सुबह सुबह का माहौल, यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो मंजर था वो इंडिया गेट जैसे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो खाली नजर आ रहे थे, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो तापमान है वो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में महसूस किया जा रहा था। लेकिन आईएमडी की माने और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाला जो एक हफ्ता है वो अच्छा मौसम, सुहावना मौसम भरा रहेगा। बूंदाबांदी भी हो सकती है। साथ ही साथ आईएमडी ने अलर्ट भी जारी किया है कि तेज बारिश और तूफान जैसी स्थितियां भी दिल्ली में पैदा हो सकती हैं। लेकिन जो झुलसती हुई गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत मिली है, उसी पर अगर कुछ लोगों से बातचीत करें जो कि टूरिस्ट हैं, जो कि दूसरे राज्यों से फिलहाल राजधानी में घूमने के लिए आए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरे देश में या फिर जिस राज्य से वो आए हैं कितना फर्क महसूस होता है दिल्ली में। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम जेएनके से आए हैं, उधमपुर से। उधमपुर से। तो अगर मौसम की बात की जाए, तापमान की बात की जाए, तो दिल्ली में किस तरीके का तापमान आप फिलहाल फील कर पा रहे हैं? क्योंकि पिछले एक हफ्ते में 50 डिग्री सेल्सियस महसूस किया जा रहा था।
यहाँ तो उमस भरी गर्मी ज़्यादा है। अब वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा रात में और यहाँ दिन में टेम्परेचर का अंतर है ज़्यादा है। अभी यहाँ पे सुबह 9 बजे इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गया है कि पसीना आ रहे हैं। वहाँ ऐसा नहीं था। अभी देखेंगे अगर बारिश होता है तो राहत मिलेगी कुछ, तो अच्छा लगेगा यहाँ पे। अच्छा लगेगा। तो बारिश का इंतजार यहाँ पे बेशक बाकी दिल्ली वाले भी कर रहे हैं। आप मानसून का इंतजार है। हमारे इधर तो मानसून आ चुका होगा शायद छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी यहाँ वेट कर रहे हैं हम तो यहाँ से घूमते घूमते जाएंगे, तब तक हो सकता है मिल जाए हमको। मॉनसून का इंतजार बेशक हर दिल्ली वासी भी यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी भी लगातार फिलहाल बढ़ती हुई महसूस हो रही है। सर, पूरे परिवार के साथ आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो पहली बार दिल्ली आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं दिल्ली। पहली बार दिल्ली आए हैं, तो मौसम कैसा लग रहा है फिलहाल दिल्ली का, अगर कंपैरिजन की जाए आपके राज्य से? क्योंकि पिछला एक हफ्ता बहुत ज़्यादा गर्मी भरा रहा था, 50 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल कैसा महसूस हो रहा है? आज तो थोड़ा राहत है क्योंकि बदली है और हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा ही रहे, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत टेम्परेचर मतलब धूप रहेगा तो ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा टेम्परेचर रहेगा तो राहत है, मतलब अगर धूप नहीं है तो। जी बिल्कुल। देखिए, तो जो टूरिस्ट आए हैं वो ये सोच कर आए थे कि झुलसती हुई गर्मी में उन्हें यहाँ पर घूमना पड़ेगा, लेकिन एक राहत की सांस जहाँ दिल्ली वालों को मिल रही है, तो वहीं टूरिस्ट जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर घूमने आए हैं उनको भी एक राहत है कि आराम से घूम सकते हैं और जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं दिल्ली के वहाँ पर भी अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं। लेकिन जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके लिए जानकारी दे दें कि IMD ने अलर्ट जारी किया गया है। अगले एक हफ्ते तक जो है भारी बारिश हो सकती है, थंडरस्टॉर्म तूफान जैसी स्थिति भी बन सकती है, तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर ऐसी स्थिति बनती है दिल्ली NCR में तो जल भराव और ट्रैफिक एडवाइजरीज को देखकर ही अपने घरों से बाहर निकलें। फिलहाल मौसम बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा मौसम है, गर्मी से राहत है, लेकिन दूसरी तरफ जल भराव और ट्रैफिक जैसी स्थिति से आफत भी बन सकती है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वहीं महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश शुरू हुई। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। IMD ने बाढ़ भूस्खलन की चेतावनी दे दी है। अब देखिए, जिस तरीके से लगातार बारिश की उम्मीदें जताई जा रही थी और लगातार मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया जा रहा था, उसके परिणाम अब सामने आ गए हैं। जिस तरीके से लगातार बारिश हुई उसके बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है और ऐसे में वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है। लोगों को खासी दिक्कतें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पानी की निकासी को लेकर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ IMD ने बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी भी दे दी है, यानी कि लगातार जिस तरीके से गर्मी से राहत के लिए उम्मीदें जताई जा रही थी, वो गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन फिलहाल ये बदलता मौसम अपने साथ कई मुसीबतें भी साथ लेकर आया है और ऐसे में बारिश का पानी हर जगह पर इस वक्त देखा जा रहा है, जो कि आफत बनता जा रहा है। सड़कें जो हैं वो बहुत जल्द अब दरिया में तब्दील होती नजर आएंगी। महाराष्ट्र की सड़कें देखिए किस तरीके से इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों को आवाजाही में खासी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है।